वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। एक बार ईद मुबारक मेरे भाई। बहरहाल अपने बदतरीन तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, 2 दफा आपसे ईद मिला हूँ, दोनों मरतबा मेरी जेब में से कोई ना कोई चीज गायब। भाई मैं तो ये 8 कैमरों की मौजूदगी में आपसे मैं ईद मिला हूं। अरे भाई 20 कैमरे भी लगे हुए हैं, इतने माहिर आदमी हैं आप। आपको पता है कौन सा? अपनी जेबों में कुछ नहीं है, मैं क्या किसी की जेब तो में? इसीलिए तो आप अपनी जेब में कुछ ही रखते, तो आपको दूसरों की जेबों में से निकालना होता। उमर भाई असल में आजकल ये पॉलिटिशियन का ज्यादा इंटरव्यू कर रहे हैं इस वजह से। ये लो क्या इल्जाम लगाया। ये इल्जाम भी सही है। एक बात है वसीम भाई, हो गया सर। आपसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई ईद के दिनों में। अच्छा, आपका रवैया मैंने देखा है, मेहमानों के मेजबानों के सबके साथ बड़ा आला होता है यार। अब इतने अच्छे आदमी क्यों हैं? वजह सवाल ये तो लोगों से मैंने सुना है कि पूछा जाता है कि यार तुम इतने बुरे आदमी क्यों हो, तुम इतने घटिया आदमी क्यों? अब मैं इसका क्या जवाब दूं कि तुम इतने अच्छे आदमी क्यों हो? यार ऐसे माशरे में जहाँ हर आदमी एक दूसरे को काट रहा है, यार आप जोड़ रहे हो, मिला रहे हो, अच्छी बात कर रहे हो, इतनी अच्छी आप इतनी अच्छी रमजान की ट्रांसमिशन करी यार वसीम। यार मैं तो आपका फैन हो गया यार। सर ये तो मेरे कैरियर के लिए मतलब बड़ी ऑनर की बात है कि उमर शरीफ साहब ये अल्फाज कह रहे हैं। 2 लाख रुपए मुझे उधार चाहिए अभी और इसमें। मना ना करना वरना सारा इमेज तबाह हो जाएगा, बता रहा हूं। और अपने सारा रफा वापस ले लूंगा। 60,000 रुपए हैं, 1,40,000 की तारीफ है, वापस ले लें, 60,000 की पेमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है 60,000 रुपया हो गया। अच्छा ये बताइए, ईद गुजरी बहुत अच्छी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देख के लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महीने में आपने रहमतों के महीने में इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, अल्हम्दुलिल्लाह आप पे अल्लाह ने रहम किया। अच्छा भाभी को क्या शॉपिंग कराई आपने? तो मैं सारा महीना जो है वो ARY में कैद होता हूँ मैं, तो रमजान के महीने में मैं ऑफिस से ही नहीं निकल पाता। यार रमजान में तो शैतान आजाद हो जाता है। तो ईद का आजाद होता है ना। मैं ईद की बात कर रहा हूँ, चांद रात की भाई, चांद रात को छुट जाता है वो। तो मैं चांद रात घर जाके सो जाता हूँ, क्योंकि मैं इतना मुस्तकिल जागा हुआ होता हूँ, सो जाता हूँ। ये जितने बुरे आदमी हैं, जैसे मैं ड्राकुला भाई की एक बात बताऊँ। हाँ। मुझे परेशान मिला ड्राकुला भाई। अच्छा, बोलेंगे उमर भाई आपने हॉस्पिटल बनाया, माँ हॉस्पिटल, हाँ। 1 बोतल खून मिल जाएगा। अच्छा, मैंने कहा क्यों? ड्रैकुला खून मांग रहा है। हाँ कह रहे सारे दुकानदार ईद पे मेरा खून पी गए। इतनी महंगाई कर दी, कह रहे मेरा भी खून पी गए लोग। उमर भाई कोई बात नहीं, अब ईद का दिन है, क्या इस तरह? ईद का दिन, ईद का दिन क्या दिन होता है? क्या दिन होता है? आदमी दुश्मन से भी गले मिल जाता है। महावरत जनरली। अच्छा, Yeah. अच्छा, basically you're talking generally. Yeah, I'm talking generally, and I'm talking about a society, and I'm talking ठीक है। तो अगर हमें देखना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों ने ईद मनाई। अच्छा, तो आपके पास कोई ऐसा आदमी हो जिसे हम लाएं कि देखो इन्होंने भी ईद कैसे? सर हमारे पास एक ऐसे मेहमान हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और टेलीविजन सेट्स पे लोग उन्हें देखते रहते हैं, अपना एक नजरिया रखते हैं जिससे लोग एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये फन आता है कि अपनी बात कितने शाइस्ता अंदाज में करनी है। वो है तो एक डिलीवर करने, हाँ, बड़ा जबरदस्त अंदाज में। पॉलिटिशियन है, सियासतदान है। तो आज जरा हम उनका एक दूसरा रूप दिखाते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ वो वाला एस्पेक्ट दिखाते हैं। ठीक, आप लोग भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मोस्ट रहनुमाओं में से एक जनाबे कमर जमान कायरा। सर ईद मुबारक। सर प्लीज, क्या हाल चाल है कायरा साहब? अल्लाह का फजल। अच्छा, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में हम दोनों। बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े अहम मौके पे ईद पे याद किया है और आपके तवसत से सारी कौम को ईद मुबारक कहने का मौका फराहम किया। क्या बात, क्या बात। मैं चाहता हूँ हम दूसरे मेहमान को बुलाएं ताकि फिर गपशप जरा। यस प्लीज। तो हम अपने दूसरे मेहमान को बुलाते हैं, इनका ताल्लुक तो शोबिज से है। अच्छा, लेकिन ये सोशल वर्क भी करती है। अच्छा,
और इनका एक बड़ा अच्छा पहलू है जो मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो जरूरी है। अच्छा, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक की बुनियाद पर वहाँ के टेक्नीशियन, वहाँ के लोग, वो लोग जो किसी भी ना किसी तरीके से किसी इमदाद के मुस्तहिक हैं, उन्हें अपना क्लिक समझते हुए ये रमजान पे खास तौर पर स्टूडियो में जाकर उनके साथ वक्त गुजारती है और उनकी हेल्प करती है और बेशुमार लोगों के साथ अपनी इस किस्म की मोहब्बत का इजहार कर चुकी है। बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ शायरी है उनके पास। अच्छा, तो फिर तो कोई अशार भी सुनेंगे फिर? ओह, खैरा साहब से भी सुनेंगे? वो खुद एक खूबसूरत शेर है। वो मुस्लिम लीग नून में नहीं, शेर 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 अच्छा, अशार शेर, अशार अच्छा, वाला शेर, पोइट्री पोइट्री, अच्छा, पोइट्री वाला। तो आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाएंगे फिल्म स्टार रेशम। साहब आपको ईद मुबारक, आपको ईद मुबारक और सबकी तालियों में आपको ईद मुबारक। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। और सबको तो ईद मुबारक कह चुकी हूँ। जो पाकिस्तान से बाहर है उनको कह दूं, जो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, रहते हैं, जो हम सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ईद की ढेरों मुबारक। उमर भाई याद दिला रहे हैं उनको भी। ओबामा ईद मुबारक। बुश की बहन को कहना, और जिनको कहना अमेरिका के हमारे ब्रिटिश बॉक्सर है आमिर खान, उनको कहना। पाकिस्तानी जो मुकीम है वहाँ पे उनको ईद मुबारक। उन सबको जो बाहर बसे हुए हैं, डटे हुए हैं अपने अपने मुआफ पे, जैसे कायरा साहब डटे हुए हैं जमहूरियत को बचाने। आपकी मोहब्बत नहीं, मेरी मोहब्बत नहीं है, मेरा तजिया आपकी। मोहब्बत तो मैं आपसे करता हूँ, लेकिन तजिया ये कहता है। तू क्या कहता है? नहीं कहता। इस सबके बाद मैं कहूँगा कि हमने इतनी तारीफें की हैं, तो ईदी देने का प्रोग्राम उनका तो पूछ लें इनसे ताकि नहीं, कायरा भाई की ईदी, इनकी दुआएं हैं, और रेशम ईदी बांट चुकी है रमजानों के आखिरी हफ्ते में। तो खाली हाथ होकर यहाँ आई हैं? नहीं, खाली हाथ नहीं, ये ऐसे नहीं आई है। हाथों में इसके कड़े हैं, चूड़ियां हैं, अंगूठियां हैं। नहीं, मतलब ईदी देने के लिए कुछ अंगूठियां भी हैं। अरे भाई इतना बताइएगा मुझे आप, ईद मिलते में आपका अंदाज क्या होता है? यहाँ तक मिले तो ये एक सियासी ईद है, यूं मिले तो ये वोट लेने की ईद है, और यूं मिले तो ये ऑपोजिशन की ईद। उमर शरीफ साहब, कौन सा स्टाइल? ये जो पीपल्स पार्टी का जाला है, ये जफ्फी के बगैर नहीं मिलता। ये सिर्फ एक तरह की ईद जानता है। जफ्फी लगा के पूरी तरह दिल से मिलना है, दिल से दिल को मिलाना। आप किसी मुस्लिम लीग नून वाले से भी मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे? नेचुरली, मैं तो अपने स्टाइल से मिलूंगा। आपके पैसे कहीं पड़े हैं? मेरी जेब में होंगे, थोड़ा बहुत किसी बैंक में होंगे। नहीं, बाहर तो नहीं पड़े हुए ना? इतने हैं ही नहीं उमर शरीफ भाई। क्या बात। लेकिन बहुत है, अल्लाह का बड़ा करम फजल है, लेकिन जो कुछ है यही है। अच्छा, एक बात मुझे कहने से पहले बताया, बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से नबी ईद पे कहीं ना कहीं तो तोहफा भेजता है आदमी। कहीं परफ्यूम भेजा, कहीं कोई गोल्ड भेजा, कहीं कोई कार्ड भेजा, कोई मैसेज, सुन लीजिए, मैसेज भेजा, कहीं से कोई मैसेज आया, दिल धड़का, किसी का ख्याल आया। ईद में तो यही होता है। शरीफ क्यों इस उम्र में खार कराना है? कुछ है तो पर्दादारी रहने दे। मैं तो कहता हूँ आज तो जाहिर कर दें, ईद का दिन है, गले हमको शाम को कह रहे हैं कि अपने असासे जाहिर करें। आप अपने असासे नहीं बता रहे हैं क्या है? ईद तो शाम को खत्म हो जानी है, जिंदगी आगे भी चलनी है, तो घर से निकलना। इसका मतलब है कोई ऐसी बात है जिससे घर से निकाला जा सकता है? गेम है। तरदीद नहीं की उन्होंने, बताया नहीं। तकरीबन तस्दीक ही होती है कि क्यों घर से निकलवाना है। आप इसको जिस तरफ चाहे ले जाए। चले हम इसको रेशम की तरफ ले जाते हैं। अच्छा जी, रेशम जी कैसी ईद रही आपकी? ये हमेशा मैं ईद पे कहती हूँ, तो मुझे एक कमी महसूस होती है। वो कमी है माँ बाप की। क्या बात? तो मैं, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द के दोस्त अहबाब हैं, उनके वालिदैन से मिलके मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं, क्योंकि
माँ बाप ऐसे लगते हैं जैसे सांझे ही होते हैं। अच्छा इधर उधर ना जाओ, कमियां बताओ। ईद वाली कमी चांद रात को किसकी तलाश में ये आंखें भटकती हैं? आपको पता है मेरी आंखें नहीं भटकती, जिसने आना वो खुद ही आ जाएगा। मैं वो स्कूल में हूँ। भटकना मुझे नहीं आता यार। इंतजार 75 का लाइन लगा हुआ है। इंतजार कौन आएगा? कौन है वो, कहाँ है वो, कब आएगा, तो मेरा बन जाएगा, उस शहजादे की मैं राह तकूं, सामने नजर के नहीं आता वो क्यों, कौन है वो, कहाँ है वो। ये तो मुझे भी इंतजार है, देखें वो कब आएगा। वो आपके सामने है, आप देख नहीं रही। हो सकता है 4 डब्बों में से एक डब्बे में बैठा इंतजार कर रहा हूँ आपका। हाँ जल्दी से कर लीजिए, अगर सीजन निकल गया तो ये भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि कोई ना कोई है तो मुझे मिलेगा जरूर। अरे इनकी नजर ऊंचा देखती है, ऊपर वाली मंजिल पर रहता हूँ। आपके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। प्लीज मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ। मुझे बस अपने दिल से ना निकालिएगा, मुझे अपने दिल से ना निकालिएगा। अक्सर खाली जगह देख के बिल्ली बच्चे छोड़ जाती है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। जैसे इसको मैं छोड़ भी दे। आपको बहुत पसंद करती हूँ, पता है आपको। थैंक यू। वैसे आप सबके साथ तो सही हुआ है, इस बेचारे इरफान के साथ ईद वाले दिन बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? अरे बताओ, ये अपनी बीवी को खुशी से कह रहा है, बेगम आज ईद का दिन है, बताओ कहाँ जाना है। वो पहले गुस्से में थी, कह रही भाड़ में जाओ, ये उसको उसके मैके ले गया। और ये अली हसन के साथ क्या हुआ, अली हसन को एक लड़की ने बोला ईद पे तुम्हें मैं फूल का तोहफा दूंगी, तो ये गरीब आदमी उसको क्या बोल रहा है, गोभी का फूल देना, मोहब्बत का इजहार भी हो जाएगा, मेरे घर में खाना भी बन जाएगा। हजरात यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे हम कहते हैं, आपको बता के कहते हैं कि हम ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने साथ क्या लाएंगे? एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत, एक ऐसा नाम जो कि यकीनी तौर पर अगर इस दुनिया में किसी एक आदमी के लिए कहा जा सकता है कि वो तारुफ का मोहताज है, अगर सूरत हाल ऐसी हो तो उसमें वो है, यानी कि तारुफ के मोहताज है ही नहीं किसी। बल्कि मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा 1 2 3, आप समझ गए, नाम आप लेंगे, रिसीव हम करेंगे। 1 2 3। ईद के पुरमसरत मौके पर द वन एंड द ओनली उस्ताद राहत फतेह अली खान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आधा उनके उसमें किया ना, क्या बात? आधा सीधा अस्सलाम वालेकुम, बस में भी नहीं। इतना बड़ा लेजेंड, वो सुरीला आदमी है। सलाम भी उसको आदाब तो बेसुर अंदाज में कर दो। मैं आगे ज़रा ख्याल करूंगा। आपकी हर तान सुर में है। बड़ी धन्यवाद सर, बहुत बहुत खुशामदीद करते शो में। बहुत शुक्रिया सर, और बड़े मशहूर है कि आप तशरीफ लाए। सर बहुत मेहरबानी है अरवाई का, आपका बहुत मशहूर हूँ, आपने मुझे याद किया। अपने गाने जब देखते हैं खूबसूरत लड़कियों में पिक्चराइज होते हुए तो क्या होता है, क्या है? मैं तो देखता ही नहीं हूँ। नहीं देखते यार, ये ना करो। मैं सुनता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ। सच्ची बात है। बहुत सही है, आप सुनते हैं, मैं सुनता हूँ, सुनने का, लेकिन आप देखते तो होंगे, सुना किसने? ये फेसबुक पे पता लग जाता है कि किसने देखा, किसने नहीं देखा। तेरे मस्त मस्त 2 नैन। वाह क्या बात है, क्या बात। हाय हाय, आपने शेरवानी पहनी, आपका आलेशन का इरादा तो नहीं? नहीं
ऐसे ही मैंने जरा ईद का दिन है तो मैंने कहा जरा माहौल बना। वैसे रात में आपकी जितनी ट्रैवलिंग, इतनी एक्सेस ट्रैवलिंग रहती है, हाँ जी। तो ये ईदों का भी अक्सर यही होता है कि कुछ ईदें पाकिस्तान में, कुछ किसी और मुल्क में, ऐसा रहता है ईदों का भी? अरे सर हमारी तो फौतगियों पे आ जाता है काम। ईद तो फिर ईद है। डेट कोई बुक हुई होती है और उस दिन कोई बुजुर्ग फौत हो गया, अब क्या करें? अब उस बंदे को या उस जो कस्टमर है उसको ये अंदाजा नहीं है कि यार उनके यहाँ क्या हो गया है, सानेहा हो गया है। उन्होंने कहना अच्छा यार बहुत अफसोस है मगर वो साढ़े डेट तक ही बनेगा, क्या करिए जी। वैसे माशाल्लाह भाईजान, आपने जो भी गाया सुपर हिट गाया है, क्या बात है यार। और आपके गाने तो इतने हिट हैं कि हर बच्चे और लड़के की जबान में। एक लड़का लड़की के लिए गाना गा रहा था, तेरे मस्त मस्त दो नैन, जैसी लड़की ने पलट के देखा लड़का भाग गया। भाई क्यों भाग गया? लड़की भेंगी थी। अरे भाई वो एक ऐसा भी वाकया हुआ है कि उसने कहा कि तेरे मस्त मस्त दो रहन, वो आगे से उसने पलट के देखा तो उसकी बहन निकली, कहता है तू तो लगती है मेरी बहन। और राहत भाई ने, बादामी भाई राहत भाई ने हर उम्र के लोगों के लिए गाना गाया है। एक पार्क में एक बड़ी भी जा रही थी, पीछे बड़े मियां बोल रहे हैं, दिल तो बच्चा है जी, हो थोड़ा कच्चा है जी। क्या बात है आपकी? इसका था दिल तो बच्चा है जी, इसका हमने एक अपनी तरफ से ही एक मजाहिया बनाया है। अच्छा वो क्या? मैंने वो था ढाडी बच्चा है, ढाडी बच्चा है जी, काफी पक्का है। सर यहाँ पे एक आपको आपकी ऐसे परस्तार से मिलवाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा, वो हमेशा आपके गाने गाते हैं जी माशाल्लाह, गुनगुनाता है। यहाँ भी है मेरे पास मौजूद बेटा दानिश, बालाई मंजिल पे जो बैठे हैं। अरे वाह जी वाह, क्या बात। दिल तो बच्चे गा दूं? नहीं कोई अच्छा सा गा लो। ये ऐसा आदमी है सामने समझ लो एक सुर के मशीन के बैठी हुई है। मैंने एक दफा बताया कि एक ऐसी मशीन निकली जिसमें गाना डालो तो वो सुर और बेसुरा अलग कर देते। तो किसी बड़े मशहूर आदमी की कैसी डाली तो उसमें गाने ही डिलीट हो। ऐसा कर लो, क्या सुनाओ खान साहब? हाँ भाई। चल नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींदे बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो रे, जनाब दानिश साहब, आपका गाना आपको सही करके सुना रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये तो चलो एक उसकी अकीदत है, मोहब्बत है, ये तो सही करके सुना रहे थे और मैं सही करके सुन रहा था। बहुत अच्छे। अब मैं सही करके सुना था। अच्छा ये एक लाइन आप जरा बोलिए, मजा नहीं। अरे इतना बुरा गाया उसने, मैं क्या आपको। आप सही कर। माइक देना आपको, माइक माइक देना, ट्रॉली पड़ा माइक। मेरा ख्याल ये पहले क्या लगा हुआ। नैना
सुनियो नैणों की मत मानियो रे नैणों की मत सुनियो नैणों की मत सुनियो रे नैना ठग लेंगे ओ नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैनों की मत मानियो रे राहत भाई आपको जो है वसीम मदामी साहब भी बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह। अरे सर क्या बात है। आपने अपने दिल की भड़ास निकाल टुडे टुनाइट इज द भड़ास डे। इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा सिंगर बैठा हुआ और हम गाए जा रहे हैं। भाई 30 अगले ने 30 रोजे रखे हुए हैं, कैसे गाएगा वो? बोलो। जब उन्होंने गा लिया था तेरा गाना क्या जरूरी था। इस ऑडियंस ने हमें जदोकोप कर देना है अगर आपने ये इसका एक अंतरा ना सुनाया तो मतलब फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। और इस गाने के सिर्फ सोशल मीडिया पर उमर भाई 100 मिलियन व्यूज हैं जो कि इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है। 100 मिलियन व्यूज। ऑडियंस हमारी आप गए वरना हमने फिर शुरू हो जाना। आप गा रहे, खुदा की कसम गा ले वरना भी हम लोग गा रहे हैं। आपने गाया ना वो मैं नहीं गा सकूंगा। नहीं ये तो तयशुदा बात है, जो मैं गा लेता हूँ उसके बाद वो गाने नहीं कोई नहीं गा सकता। लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा तूने जब फूल की दामों से निकाले होंगे देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था मोहब्बत भी जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था तेरी आंखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था। ये क्या हुआ? ये घर की बात हो गया। घर की बात घर में रहेंगे। ये क्या हुआ भाई? वो कह रहे ना कि तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। घर में देखे जब मैंने बहुत सारे बच्चे घर में देखे जब मैंने बहुत सारे बच्चे तो मैंने सोचा इसमें वक्फा भी जरूरी था। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं बन जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर।
लास्ट ब्रेक से वापस आ गए और वही चेहरे खूबसूरत, ईद की खुशियों से माला माल। आप खुश नहीं? मैं सोच रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या आप उसे हासिल कर लेंगे? आपको यह पता कि मैं उसी बारे में सोच रहा हूँ या क्या? नहीं, मैं एक ऐसे ही ईद की ठरक में सवाल मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे कुछ सोचना चाहिए। मैं भी सोच रहा था यार, सोचो। जब शौहर आपके शॉपिंग नहीं करवाते, कोई बात नहीं मानते, तो आप कितने दिन का धरना देती हैं? मैं उसी वक्त धरना दे देती हूँ और मेरा एहतजाज जो है वो इतना बासर होता है कि शॉपिंग मेरी मर्जी से ही होती है। लेकिन कभी कभार जो है अगर मुझे कोई चीज़ लेनी हो तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और वो कहते हैं इट्स ओके, तुम्हारा टेस्ट। साल कितने हो गए शादी को आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी हाँ। और ये आपका उनसे मतलब यानी कोई अरेंज सिलसिला था या लव मैरिज का था? यानी आपका उनसे ताल्लुक 5 साल का ही है या वैसे? या किसी जलसे में मुलाकात हुई? नहीं, जलसों में तो मैं अपनी शादी के बाद गई हूँ अपने शौहर के साथ। शौहर पे आपका रौब है या आपका शौहर पे रौब है? दोनों पे एक दूसरे का रोब है। वो किस पार्टी में? वो पीटीआई में है। आप दोनों एक ही पार्टी में और एक ही पार्टी का रौब डाल रहे हैं? 2002 से तहरीक इंसाफ, बल्कि वसीम ने आप मुझसे पूछा कि शादी जो है वो अरेंज थी या लव? हाँ, ये बताया ना आपने। हाँ। बिल्कुल, मेरे शौहर ने जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड ने देखा, नदीम ने, तो उनको मैं अच्छी लगी और उसके बाद उन्होंने पहली दफा कब देखा उन्होंने आपको? उन्होंने कराची में वो आए थे और कराची में ही किसी इवेंट में उन्होंने मुझे देखा और बाद में उनकी फैमिली ने अप्रोच किया। शादी से कितने से पहले की बात है? ये मेरी शादी से कोई 7-8 साल पहले की बात है। इसका मतलब वो जलसे में लड़कियां देखते हैं? नहीं, जलसा सिडनी में उमर शरीफ की नात बलोच से खुसूसी गुफ्तगू। सर 2 मिनट का एक इंटरव्यू जरा। क्या हाल है? दमा खुश आया, अल्लाह दा करम आए। ता खुश आयो, अल्लाह दा करम आए। ता जब बार बच्चा खैरियत से ठीक ठाक अल्लाह ताला खला का करम आए। अल्लाह जी कर, अल्लाह जी करम, खुदा शुक्र आए, करम आए। तो सवाल आपने करने, उन्होंने थोड़ी करने आपसे। आप करने सवाल। तो कोई मुझसे भी तो सवाल करे यार। मुझे अकेले को आपने तारीख अजीज बनाया ताकि ईदी घनी ईदी मिली आ कि ईदी में के 3 लाख रुपए थी। 3 लाख इतनी तो रिश्वत मिलती है लोगों को। हाँ। दादी छुट्टी ईदी मिली है। अच्छा अच्छा, छुट्टी ईद मिले, छुट्टी है सही है। घना पैसा है यार। अमीर थी क्या जागीरदार वडेरो? घना पेट्रोल पंप आन ताजो। What she said? चलो भाई, अब ये करते हैं जरा, ये इस जबानों से निकल के जरा फिल्मी जबान में बात करते हैं। करो करो। आपको एक अजीब और गरीब फिल्मी सीन दिखाना है मैंने। अजीब और गरीब। मैं आप अजीब और गरीब? हाँ दिखाओ भाई। और मैं लेकिन आधा सीन दिखाऊंगा और बाकी आप लोग सबों ने गैस करना है कि बकिया हिस्सा क्या है उसका। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, आगे क्या है। अच्छा, जरा आधा सीन दिखाते हैं और आधा सीन आप लोगों ने बताना है। दिखाएं भाई, क्या है ये देखें। अब कोई आगे कोई डायलॉग नहीं, कोई एक्शन होने वाला है। कोई एक्शन है? एक्शन सही है। उमर शरीफ साहब, पहले आप बताएं, आपके ख्याल में आगे क्या हुआ है? जब इसने मुड़ के देखा है, पीछे खूंखार कुत्ते, ये क्या है? आगे क्या हो सकता है? बस यहाँ पे कुत्तापन होगा और क्या। नहीं मतलब क्या, व्हाट एग्जैक्टली क्या? अटैक करेंगे कुत्ते इस आदमी पे। और फिर कौन मर जाएगा, कुत्ते या आदमी? नहीं, कुत्ते मर जाएंगे। एक आदमी 4 कुत्तों को मार देगा? अरे एक आदमी तो 100 कुत्तों को मार सकता है। आप बताएं भाई। मैं बताता हूँ। हाँ, क्या? इसी की तो स्टोरी है, उससे पूछ रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको। ये ऐसे करके इशारा करेगा और सारे कुत्ते हवा में उड़ जाएंगे। खुद ही उड़ जाएंगे। तामिल फिल्म है ना। अच्छा, ये इशारा करेगा और कुत्ते हवा में। हाँ भाई, क्या होगा? गलत बोल रहा है ये, क्या मैं होगा? बता रहा हूँ। बताएं। जेनियन आदमी अच्छा भाई, ये पलटा, हाँ। कुत्ते देख के इसको रुक जाएंगे। अबे ये तो हमारा ही आदमी, छोड़। अच्छा, ये वैसे बड़ी है, मुझे माहिराना राय लगी इस बात में। माहिराना। ये बताओ आप लोगों को गलत फहमी है, कोई लड़ाई का मूड है?
ये कुत्तों को लेके जा रहा है उनका रिश्ता मांगने कुतिया के घर। वहां से इनकार हो जाएगा वो और कुत्ते हो जाएंगे। आप बताएं भाई। भाई असल में ये होगा, कुत्ते पीछे आ रहे हैं, ये रुकेगा, कुत्ते रुकेंगे, कुत्तों को इनके होंगे मुज़ाकरात, वो तय नहीं पाएंगे, फिर लोगों की फाइटिंग, कुत्ते जीत जाएंगे या हार जाएगा। नाज क्या होगा? I've not seen the movie, लेकिन किसी ने भी नहीं देखी हाँ। और देखनी चाहिए भी नहीं इस तरह की मूवी। तो इस तरह की मूवी का इतना ही क्लिप देखना चाहिए। मेरे ख्याल है जब कुत्ते पे तुक्का नहीं, मतलब अगर कोई इंसान कुत्ते भाग रहे हैं और इंसान अगर रुक जाए काम कंपोज होके, तो कुत्ता भी उसको काटता नहीं है, फिर आराम से ही रहता है। कुत्ते भी रुक जाएंगे और ये सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगेंगे। अच्छा, कुत्ता और इंसान हंसी खुशी। जी नूर अहमद है। वो टर्न करेगा, वो किक्स मारेगा कुत्तों को और कुत्ते उड़ उड़ के जाएंगे, बिकॉज तामिल फिल्म है। तो अब जरा हम आपको दिखाते हैं कि ये असल में हुआ क्या है मामला, ये इंसान नुमा जानवर और जानवर नुमा इंसान ने क्या किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। एक अंदाजा इन्होंने लगाया, एक इन्होंने, एक इन्होंने और एक इन्होंने, और मैं आपको बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ कि चारों के जवाब बिल्कुल गलत हुए माशाल्लाह से। तो चारों के लिए तालियां बजाएं ताकि हम जरा चारों को इनका इनाम दें एक साथ। अब जरा दिखाएंगे क्या हुआ है। फ्रीज हो गए कुत्ते, फ्रीज हो गए। ऐसा फिल्मों में ही हो सकता है। ये क्या हुआ? फ्रीज कर दिया, फ्रीज कर दिया अपनी आंखों से। फ्रीज करे। आंखें बड़ी पागल हैं, हर बात बताती। आपने कभी आंखों से बात की? ये आंखों के लिहाज से इतने शेर मुझे याद है। ये तो आंखों का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया आज से मेरा कि ये क्या किया है इसने। आंखों में शेर सुना दो मैं आपको। उसकी आंखें सवाल करती हैं, वाह 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 वाह, शुरू से मेरी हिम्मत जवाब देती है। ये वाह, आप में हिम्मत है ही नहीं। एक और क्लिप तैयार है, दिखाए भाई। गोली चल गई है। ये सिंपल है, बंदे ने मर जाना है और क्या। गोली चल गई है, स्ट्रेट फायर हो गया है। क्या होगा अमर भाई? मेरे हिसाब से अगर मैं डायरेक्टर होता तो मैं इस गोली को दोबारा वापस ले जाता। क्यों? ये टेक्निक करता। अच्छा, गोली वापस। हाँ भाई, क्या होगा? ये गोली जो है ना, ये हीरो मुंह में दबा लेगा। फिल्म है ना, ये कोई डिस्प्रिन की गोली थोड़ी है भाई, मुंह में दबा आप लेगा। देख लीजिएगा। अच्छा, मुंह में दबा ले। हाँ भाई, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है भाई। जिस टाइप की ये फिल्में होती है ना, मुझे तो लग रहा है जैसी गोली हीरो के पास आएगी वो पकड़कर उसको वापस कर देगा। आजकल महंगाई चल रही है ना, गोली पकड़ के वापस कर रही है ना भाई। आपकी गोली मेरे पास आ गई थी, आप अगले। अच्छा हाँ भाई, ये गोली आगे चल के मेट्रो पास हो जाएगी, इसमें पैसेंजर बैठेंगे, वो अगले स्टॉप पे। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, असल में पता क्या होगा, वहां से गोली आ रही है ना, तो ये भी अपने पिस्तौल निकालेगा और गोली मारेगा। गोली से गोली टकराएगी और गिर जाएगी, ये होगा। गोली से गोली टकराएगी और आपस में नीचे गिर जाएगी। नाश क्या होगा? गोली चल गई, ये बंदा सामने है। मतलब जिस तरह की तमिल फिल्म में आपने देखा कुत्तों को फ्रीज कर रहा है वो बंदा, तो मेरा ख्याल है गोली को हाथ से पकड़ लेगा। गोली कहाँ से पकड़ लेगा? अच्छा, क्या यही होगा, वो हाथ से पकड़ेगा और वो वापस भेज देगा, वापस मार देगा उसको ही मार देगा। हाँ, जैसे ही आंखों से जब कुत्तों को फ्रीज कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। जब आंख से कुत्ते फारिग हो रहे हैं तो हाथ से गोली तो फारिग हो सकती है। वसीम, ये कौन से इमेजिनरी वर्ल्ड में हमें लेकर जा रहे हो? ये मूवी देखिए। चलो भाई दिखाएं। इसको पंजाबी में कहते हैं, इसको कहते हैं पंजाबी में बहुत। हम ऐसे ही अपनी फिल्मों को बुरा भला कहते हैं कि बीट कर गए जी ये हमारी फिल्मों को भी, बिकॉज एक पॉइंट था, कुछ हमारी ऐसी फिल्में थी जिसमें ऐसा एक्शन था। हमारी फिल्में इस फिल्म के सामने ऑस्कर अवार्ड वाली। बिल्कुल। किसका अंदाजा सही साबित हुआ उमर भाई चारों में से?
आपका सही हुआ था। मेरा सही हुआ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। भाई शुरू करो ने। आए चलते हैं प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ जो सबसे पसंदीदा हिस्सा है। वो कौन सा हिस्सा है? वो हिस्सा ये है कि ख़वातीन और हज़रात, आप तशरीफ लाए, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मिली, हमेशा मिलती है दिल की गहराइयों से। मैं आपका मशकूर हूँ, हमारा इदारा, हम सब आपके आमद का शुक्रिया। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।